हेलो बच्चे लोग, क्या हाल है मेरा लाल। अभी हम लोग मैनेजमेंट के सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग सेकंड वीडियो देख रहे हैं। बेसिकली इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। इससे पहले हमने मैनेजमेंट को डिफाइन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहला वीडियो देखिए चैप्टर 1 का, चैप्टर 2 का पहला वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हम आगे बात करते हैं, जिसमें हम लोग बात करने जा रहे हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट की। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट के डिफिनेशन में भी बताया आपको। अगर आपने डिफिनेशन देखा होगा तो उसमें हमने बात किया था, उसी को अभी हम आगे डिफाइन कर रहे हैं। हमने बेसिकली मैनेजमेंट की एक्टिविटी, 5 एक्टिविटीज के बारे में बात किया था, उसी को हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। उसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। इट इज अ स्टार ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये एक स्टार ऑफ मैनेजमेंट है जिसमें 5 चीजें आती हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मैंने बताया था आपको कि स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग सब क्या होती है, ये चीजें मैं आपको डिफाइन की थी। इसी को अब हम लोग लिखेंगे और डिफाइन करेंगे और बेटर तरीके से। वहां पे तो हमने जाना था क्या होता है, हम लोग डिफाइन करेंगे। बोलता है कि ये जो 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं, किसी भी मैनेजमेंट के 5 बेसिक एलिमेंट्स यही होते हैं। पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब सबसे पहले हम आते हैं प्लानिंग पे। प्लानिंग क्या होता है, तो बोलता है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी, ये एक ऐसी एक्टिविटी है मैनेजमेंट की विच डिफाइन द स्टेप ऑफ, जो स्टेप को डिफाइन करता है, हाउ एंड व्हेन वर्क विल बी डन, यानी काम को कब और कैसे करना है। बेसिकली प्लान करते हैं, कोई भी काम करने से पहले मैनेजमेंट ये प्लान करता है कि काम को कब करना है और कैसे करना है, व्हेन और हाउ, यानी कैसे करेंगे और कब करेंगे, ये डिफाइन करता है पहले। यानी कोई काम करने से पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि काम को कब और कैसे किया जाए, ताकि काम इफेक्टिवली हो, मोर इफेक्टिवली हो और इफिशियंटली हो। मोर इफेक्टिवली मतलब ज्यादा अच्छे से हो और इफिशियंसी उसका काफी हो। इफिशियंसी मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके हम लोग। इफिशियंसी हाई होने का मतलब ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके, इसलिए उसको प्लान करता है पहले। सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग बेसिकली उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट रिसोर्सेस को। अब देखो हमने प्लान तो तैयार कर लिया, प्लान कर लिया, अब हम लोग डिफरेंट रिसोर्सेस को इकट्ठा करेंगे। रिसोर्सेस में क्या आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, मैन पावर आता है, फिर आपको जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए वो आता है, मशीन्स आता है, मशीन से ही काम होगा किसी भी फैक्ट्री में। तो प्लान करने के बाद जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, अगर आप कोई, मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप एक मोबाइल का दुकान खोलना है आपको, ठीक है, एक तरह का बिजनेस है। अब मोबाइल का शोरूम खोलना है आपको, तो मोबाइल का शोरूम खोलने के लिए पहले तो आपको एक शोरूम का में जगह खोजना पड़ेगा। तो आपने प्लान तो कर लिया कि इतना मोबाइल का शोरूम खोलना है, ये पैसा इकट्ठा कर लिया, ये कंपनी का हम माल बेचेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, या आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहे हो, बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हो, तो फैक्ट्री की सारी प्लानिंग आपने तैयार कर ली। तो दूसरा काम क्या होगा, उसको ऑर्गेनाइज करने, नहीं फैक्ट्री के लिए जगह लेना, फिर उसके बाद उस जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के बाद मशीनरी लाना, ठीक है। ये सारा काम किसका कब होता है, ऑर्गेनाइजिंग में। यानी मैनेजमेंट जब ऑर्गेनाइज करता है तो ये सारा काम करता है। थर्ड काम है मैनेजमेंट का स्टाफिंग। अब मैंने भैया कंपनी पहले हमने प्लान कर लिया, फिर हमने कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब क्या काम है हमारा कि स्टाफ को हायर करना, यानी स्टाफिंग करना। स्टाफिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टाफ्स को हायर करते हैं, जो स्टाफ हमारा काम करेगा। अब एक आदमी से तो कंपनी में काम होता नहीं है, तो स्टाफ हायर करना पड़ेगा आपको, वैसे स्टाफ जो काम करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, चौथा होता है डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग क्या होता है, बोलता है डायरेक्टिंग इज एन एक्टिविटी जिसमें हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं लोगों को काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू प्लान। जो प्लान हमने तैयार किया था उस प्लान पे काम करने के लिए लोगों को डायरेक्ट करते हैं। ये भी मैनेजमेंट का ही काम होता है कि जो आपने स्टाफ हायर किया वो स्टाफ आपके प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं। आपका प्लान क्या है, आपने जो प्लान सबसे पहले तैयार किया उस प्लान के अकॉर्डिंग वो काम कराना, यही डायरेक्टिंग होता है। फिफ्थ नंबर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो प्लान हमने तैयार किया
उस प्लान पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन करती है कि इस स्टैंडर्ड का मेरे पास माल बन के आना चाहिए या इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्शन होना चाहिए, तो क्या वो स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में काम कर रहा है वो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये देखना भी कंट्रोलिंग ही कहलाता है। यानी कंट्रोल करना बेसिकली कि जो काम आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको आप कंट्रोल करें। ये लीडरशिप का काम होता है कि लीडरशिप अपने सारे वर्कर्स को कंट्रोल करने का काम करती है। तो बेसिकली ये होता है कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा। इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया था। यहाँ पे हमने डिटेल डिफिनेशंस लिखा है पांचों का। पांचों में कौन कौन आता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है, तो बने रहो वीडियो में। अब हम लोग बात कर रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, यानी कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमने देखा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा क्या मैनेजमेंट क्या होता है, उसके बाद हमने देखा कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और अभी इसमें हम लोग देख रहे हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली 3 लेवल होता है मैनेजमेंट का। सबसे पहला टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है। 3 लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। कौन कौन? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। सबसे पहले हम लोग टॉप लेवल के बारे में बात करते हैं। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? बोलता है कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रैटेजिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब जहां स्ट्रैटेजी बनती है। स्ट्रैटेजी मतलब सारी प्लानिंग जहां होती है, काम को कैसे करना है, क्या करना है, वहां डिसाइड होता है। काम को करना और क्या करना और कैसे करना, ये सब कौन डिसाइड करता है? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट काम नहीं करता है, वो काम को प्लान करता है कि क्या काम करना है, क्या करवाना है, इसको प्लान करता है कौन? टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट उसको जो काम अपना विजन है उसका, जो उसका ऑब्जेक्टिव है और जो गोल है, ये ऑब्जेक्टिव और गोल डिफाइन करना भी टॉप मैनेजमेंट का काम है। टॉप मैनेजमेंट बताएगा कि मेरा गोल क्या है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये टॉप लेवल बताएगा। और ये जो गोल और ऑब्जेक्टिव है इसको फिर वो पास ऑन करेगा किसके पास? मिडिल लेवल के पास। यानी यहाँ डिसाइड होता है कि ऑब्जेक्टिव और गोल कहाँ क्या है और उसको कैसे अचीव करना है, ये टॉप लेवल में डिसाइड होता है, प्लान होता है, और उसके बाद मिडिल लेवल में ट्रांसफर होता है। मिडिल लेवल ऑफ बेसिकली टॉप लेवल में कौन कौन आता है? टॉप लेवल में कंपनी के सीईओज आते हैं, एमडी आते हैं, चेयरमैन आते हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चेयरमैन हो किसी कंपनी का, जो कंपनी का सीईओ हो, कंपनी का मालिक हो, वो सारे आते हैं टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। सेकंड होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब यहाँ तो डिसाइड हो गया भैया कि मेरा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो टॉप लेवल में डिसाइड हो गया। अब टॉप लेवल जो है अपना ऑब्जेक्टिव और गोल पूरा करने के लिए मिडिल लेवल को दे देता है कि अब ये काम तुमको करवाना है। मिडिल लेवल का काम बेसिकली होता है इसको हम लोग टैक्टिकल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। टैक्टिकल लेवल में ऑफ मैनेजमेंट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये काम करवाता है। इसका ये काम होता है बेसिकली कि जो ऊपर से टॉप लेवल से जो हमको काम दिया गया, यानी टॉप लेवल वाले ने जो ऑब्जेक्टिव और गोल डिफाइन किया, अब उस ऑब्जेक्टिव और गोल को कैसे पाना है, ठीक है, जो प्लान उसने बताया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इसकी टैक्टिक्स बनाता है वो। और ये जो मिडिल लेवल का है, मिडिल लेवल में जो होते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, इनके प्लान को इनसे करवाते हैं। मिडिल लेवल का बेसिकली काम क्या होता है कि जो टॉप लेवल ने डिसाइड किया, टॉप लेवल पे जो डिसीजन हुआ कि क्या गोल और क्या ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसको काम करवाना, यानी उस प्लान पे काम करवाना ही बेसिकली काम होता है मिडिल लेवल का। मिडिल लेवल जो है लोअर लेवल से उससे काम करवाती है। तो बेसिकली मिडिल लेवल को टैक्टिकल लेवल कहते हैं। इसमें कौन आता है? इसमें आते हैं सीनियर मैनेजर्स और सारे डिपार्टमेंट्स के हेड। जैसे मान लो एचआर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट एचआर डिपार्टमेंट कहते हैं, जो रिक्रूट करता है, एचआर डिपार्टमेंट का हेड होता है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, ये लोग आते हैं मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। अब आते हैं हम लोग लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में। लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को हम लोग ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ऑपरेशनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में सारा काम होता है। यानी जो गोल टॉप लेवल में डिसाइड हुआ,
मिडिल लेवल ने उसकी टैक्टिक्स बनाई कि उसको हम उस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, और वो काम फिर करवाया मिडिल लेवल ने किससे, लोअर लेवल ने। और लोअर लेवल का काम क्या है कि उस काम को करके गोल तक पहुंचाना, यानी हाई लेवल को गोल तक पहुंचाना बेसिकली काम होता है किसका, मिडिल लेवल का। मिडिल लेवल जो होता है वो बेसिकली ऑपरेशनल होता है, वो काम को करता है, ठीक है। और इसमें कौन कौन आते हैं, तो सुपरवाइजर्स आते हैं, स्टाफ्स आते हैं, जो तुम्हारा क्लर्क आता है किसी कंपनी का, ये सारे लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट का नोट्स मैं अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया हूँ, आपको फेसबुक पेज से मेरा नोट्स मिल जाएगा। ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट का तीनों का पूरा डिफाइन, तीनों का फंक्शन डिफाइन बेहतरीन नोट्स आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा। मेरा फेसबुक पेज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आप गूगल तो आप यूज किए होंगे, गूगल चचा से मेरा नाम लिख के पूछिएगा। गूगल चचा पे जाइए और लिखिएगा SAQUIB साकिब सर, SIR सर, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और वहाँ पे एक फेसबुक पेज खुलेगा, जाइए उस पेज पे। सबसे पहले उस पेज को तो लाइक कर दोगे, बाबू जब पेज पे पहुंचो तो लाइक बटन दबा दोगे, हमेशा काम देगा तुमको, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। दूसरी बात, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट का पूरा नोट्स मिल जाएगा, उस नोट्स को वहाँ से छाप लो। मैंने वीडियो में डिफाइन कर दिया है, क्योंकि नोट्स लिखाने जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, नोट्स आपको वहाँ मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसके बाद वाले नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर में, इसके सेकंड चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।